हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल प्लैनेट। जैसे कि हम सब लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। काफ़ी दिनों से हम लोग रुके थे, सीबीएसई के डेट शीट का वेट कर रहे थे। वो इंतज़ार अभी ख़त्म हो चुका है क्योंकि सीबीएसई ने जो डेट शीट्स है वो रिलीज़ कर दिए हैं। अब जैसे कि उन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि 5 मई से 10 जून तक एग्ज़ाम चलेगा, वो शायद से 10 जून से पहले ही आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे। काफ़ी बच्चों के तो शायद से मई में ही एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि जो इस बार का जो पूरा पेपर पैटर्न है, जो उन्होंने डेट शीट्स बनाई है वो बहुत ही शॉर्ट बनाई है। नॉर्मली हर साल हर एक एग्ज़ाम के लिए 7 to 8 डेज़ का गैप होता था और मिनिमम 4 to 5 डेज़ का गैप होता था। शायद से इस बार आपको वो देखने नहीं मिलेगा। जैसे कि उन्होंने सीबीएसई ने ये भी प्रॉमिस किया था कि जो आपके रिजल्ट्स होंगे वो जल्दी से जल्दी लगाए जाएंगे। शायद से इसी के कारण उन्होंने जो डेट शीट है वो बहुत शॉर्ट बनाई है। तो वो उनका भी सही बात है क्योंकि आपके रिजल्ट्स के बाद आपका जो आगे का पैटर्न होता है, जो आगे की तैयारियां होती है वो भी करनी होती है। बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं 10th के लिए, 11th के एडमिशन्स भी ज़रूरी होते हैं। जल्दी से जल्दी 11th शुरू हो जाए ताकि 11th का जो सिलेबस हो सके वो कवर हो सके। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 10th की जो डेट शीट है वो देखते हैं। 10th का जो फर्स्ट मेन एग्जाम होगा, मैं आपको इन डेट शीट्स में सिर्फ मेन एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा। लैंग्वेज पेपर्स के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि नॉर्मली 1% से भी कम बच्चे जो होते हैं वो ऑप्ट करते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को सीबीएसई में। स्टेट बोर्ड्स में उल्टा होता है, बट सीबीएसई में जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं, अरेबिक हो गया, उर्दू हो गया, ये सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं बहुत कम बच्चे, शायद 1% से भी कम बच्चे ऑप्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो मेन आपका पेपर है वो है इंग्लिश, जो कि होगा 6 मई को। और आपका जो टाइमिंग है वो हर साल की तरह टाइमिंग रहेगा, 10:30 to 1:30 PM का टाइमिंग रहेगा। 3 आवर्स का पेपर रहेगा। 15 मिनट्स पहले आपको पेपर दिया जाएगा, बट आंसर शीट आपको 10:30 को ही दी जाती है। 15 मिनट्स पहले आपको पेपर दिया जाएगा, उसके 5 से 10 मिनट बाद आपको आंसर शीट दी जाती है ताकि आप OMR शीट फिल कर सकें। तो जो सबसे पहला पेपर है वो है इंग्लिश। और आपका जो सेकंड पेपर होगा वो हिंदी कोर्स A कोर्स B, डिपेंड करता है आपके स्कूल पर। आपके स्कूल कौन सा कोर्स ऑप्ट करते हैं उसके हिसाब से आपका हिंदी का पेपर होगा। तो इन दोनों के बीच में जो अगर हम लोग गैप देखते हैं वो है 3 डेज़ का। तो हिंदी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता गैप्स का, फिर भी आपको 3 दिन दे रखे हैं। हिंदी के बाद जो मेन पेपर आता है वो है आपका साइंस, ठीक है, जो होगा आपका 15 मई को, और उसमें 4 डेज़ का गैप है। हर साल नॉर्मली 7 to 8 डेज़ का गैप होता है, बट 4 डेज़ का गैप है क्योंकि आपका पेपर डेफिनेटली ईजी आने वाला है। तो आप उसी हिसाब से तैयारियाँ करिए, ज़्यादा भी डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से मत करिए क्योंकि 4 डेज़ का गैप है। इसका मतलब आपका पेपर डेफिनेटली ईजी ही आएगा। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पेपर है वो है मैथमेटिक्स, जो कि होगा 21 मई को, जिसमें आपको 5 डेज़ का गैप मिलेगा। और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और बेसिक, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। जिनको आगे मैथ्स कंटिन्यू नहीं करनी वो तो डेफिनेटली बेसिक लेते हैं, जिनको आगे मैथ्स कंटिन्यू करनी है वो लोग स्टैंडर्ड ऑप्ट करते हैं। उसके बाद आता है दूसरा इंपॉर्टेंट पेपर जो है SST का। तो इन दोनों के बीच में भी आपको 5 डेज़ का गैप मिलता है। SST के लिए सफिशेंट गैप है। उसके बाद आता है IT, जो सारे स्कूल्स ऑप्ट नहीं करते। जो स्कूल्स ऑप्ट करेंगे उनका एग्ज़ाम्स 29 मई को ख़त्म होगा। जो नहीं करते उन स्टूडेंट्स का 27 मई को ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो बोर्ड का पेपर है वो आपका 20 डेज़ के अंदर अंदर वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद संस्कृत, जो कि बहुत ही कम स्कूल्स ऑप्ट करते हैं, उसको भी 3 डेज़ का गैप मिलने वाला है। जिन्होंने संस्कृत IT ऑप्ट किया उनका मई का महीना पूरा एग्ज़ाम चलेगा। जिनके पास संस्कृत है उनका 2 जून को एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम जो होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। मतलब 6 को आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे और 27 मई को एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। इसका मतलब 20 डेज़ के अंदर आपका पूरा का पूरा बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा वो ख़त्म हो जाएगा। और जैसे कि बोर्ड बता चुके हैं कि 15 जुलाई से पहले पहले आपका जो रिज़ल्ट होगा वो लग जाएगा। इसका मतलब 45 डेज़ सफिशेंट हो गए आपके पेपर चेकिंग के लिए, ठीक। तो चलिए दोस्तों अभी 12th की डेट शीट देखते हैं। तो 12th में मैं आपको सिर्फ साइंस की डेट शीट बताने वाला हूँ। तो साइंस के साथ साथ आप कॉमर्स और आर्ट्स के डेट शीट देख सकते हैं, वो अब मैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए 12th के साइंस की डेट शीट देखते हैं। तो 12th का भी जो एग्ज़ाम है वो 4 मई से शुरू होने वाला है। और फर्स्ट पेपर हमेशा की तरह इंग्लिश ही रहेगा। इंग्लिश का जो पेपर होगा वो सबका साथ में ही होता है, आप सब लोगों को पता है। तो फर्स्ट पेपर जो होगा इंग्लिश होगा। उसके बाद जो सेकंड पेपर है वो आपका पीएड है। तो पीएड और इंग्लिश के पेपर में आपको नियर अबाउट 3 डेज़ का गैप मिलेगा। तो 3 to 4 डेज़ के गैप में पीएड जो प्रॉपर थियोरेटिकल सब्जेक्ट होता है आपको थोड़ी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। स्कोरिंग होता है, इसलिए आपको ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है आपका फिजिक्स के लिए भी आपको 4 to 5 डेज़ का गैप मिल रहा है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है,
तो फिजिक्स के लिए भी आपको ठीक ठाक टाइम दिया जा रहा है। हर साल की तरह 7 से 8 दिनों का गैप तो नहीं है। तो 10th के डेट शीट में भी आपने देखा मैथ्स और साइंस का भी जो मैक्सिमम गैप था वो 4 to 5 डेज़ का था। तो आपका यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फिजिक्स है, बट उसके लिए भी आपको 4 to 5 डेज़ का ही गैप मिलेगा। वापस फिजिक्स के बाद आता है आपका केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बट फिर भी आपको सिर्फ 4 डेज़ का गैप दिया गया है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके पेपर सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इजी आने वाले इस साल, तो उसके हिसाब से ही गैप भी दिए गए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पेपर में भी आपको नियर अबाउट 5 डेज़ का ही गैप है। सिलेबस थोड़ा ज़्यादा रहता है बायोलॉजी का, टोटल थियोरेटिकल सब्जेक्ट रहता है, इसलिए तैयारी भी ज़्यादा करनी पड़ती है। उसके बाद आपको IT और हिंदी आता है। हिंदी के बाद आपका जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स। तो गुड न्यूज़ उनके लिए है जिन्होंने मैथ्स के साथ बायोलॉजी ऑप्ट नहीं किया। ऐसा क्यों है? क्योंकि बायोलॉजी के बाद अगर आप मैथमेटिक्स देखते हैं तो उसमें बहुत ही 4 to 5 डेज़ का गैप है। बट अगर आप केमिस्ट्री के बाद मैथमेटिक्स की तरफ जाते हैं, इसका मतलब अगर आपने बायोलॉजी ऑप्ट नहीं किया, आपने शायद से उसके साथ पीएड ऑप्ट किया या कोई और सब्जेक्ट ऑप्ट किया, तो अगर आप केमिस्ट्री के बाद देखोगे तो मैथमेटिक्स के लिए आपको नियर अबाउट 12 डेज़ का गैप मिलने वाला है। 12 to 13 डेज़ का गैप है। तो जिन्होंने बायोलॉजी ऑप्ट नहीं किया उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। मैथमेटिक्स आप आराम से तैयारी कर सकते हैं और अच्छी तरह स्कोर भी कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री के बाद डायरेक्टली जिनका मैथमेटिक्स है उनको 12 to 13 डेज़ का गैप है। बट जिन्होंने बायोलॉजी ऑप्ट किया तो उनके लिए मैथमेटिक्स के लिए 5 डेज़ का गैप है। तो IT हिंदी इन दोनों में से कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती। मैथमेटिक्स के साथ नॉर्मली कोई IT लेता भी नहीं है, ज़्यादा होगा तो हिंदी होगा, स्कोर करने के लिए हिंदी लिया जाता है। तो वैसे भी आपको हिंदी के लिए 1 से 2 दिन की तो छुट्टी होगी, वो सफिशेंट है, आप पूरा टाइम मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ 12th के लिए इस साल कोरोना की वजह से जो CBSE ने वो 2 शिफ्ट्स रखे हैं। तो 2 शिफ्ट्स के लिए आपको सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो फर्स्ट शिफ्ट होगा उसी में आपके सारे के सारे एग्जाम होंगे। जो सेकंड शिफ्ट है वो मैंने जैसे आपको 10th के डेट शीट में बताया, वो लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए, उर्दू, संस्कृत, अरबिक, उन लोगों के लिए। तो वैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो वो 1% से भी कम बच्चे हैं जो लोग ऐसे सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करते हैं। CBSE में, स्टेट बोर्ड में ऐसा नहीं होता, बट CBSE में इन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करने वाले बहुत ज़्यादा कम बच्चे हैं। तो जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स आपके पास डेफिनेटली होंगे नहीं, आपके सब्जेक्ट्स इसी में कवर हो जाते हैं। तो उसी के हिसाब से तैयारी करिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आपका ये जो एग्ज़ाम है 12th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो भी June 1 और जिनके पास सिर्फ बायोलॉजी है उनका तो 24 मई को, इनका भी 20 डेज़ में आपका कवर हो जाएगा। वो भी एग्ज़ाम आपके यहाँ पर कवर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जिनका मैथमेटिक्स है उनको 1 जून तक रुकना पड़ेगा, बट जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है उनका 4 मई से लेकर 24 मई कर आपका जो सारा का सारा जो बोर्ड का डेट शीट है वो कंप्लीट हो जाएगा। बोर्ड का सारा एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा और एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट होगा वो भी आपको 15 जुलाई से पहले पहले लग जाएगा। 45 डेज़ 50 डेज़ सफिशेंट होते हैं पेपर चेकिंग के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत बड़ी न्यूज़ आ रखी है, आपको एज़ यूजुअल 90 डेज़ पहले आपको आपकी डेट शीट मिल चुकी है। 3 मंथ्स पूरे के पूरे 3 महीने अभी बाकी है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स डेफिनेटली इजी होंगे, कोरोना की वजह से आपके जो पेपर्स होंगे डेफिनेटली इजी आएंगे, बहुत इजीली चेक किए जाएंगे, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जो आपकी स्टडी है वो ऑनलाइन इतनी इफेक्टिव नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। डेट शीट और किसी और चीज़ों में कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।